हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन आखिर क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा सर? पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है। नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है सर। आइए आज देखेंगे मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन का जो है ना वो मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। तो सर बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मिलजुल कर रहना। कैसे सर? मिलजुल कर रहना और मिलजुल कर काम करना। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में जो काम होता है, जो एक्टिविटी होता है, वो बहुत सारा होता है। तो हर एक एक्टिविटी का अलग अलग जो एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग काम करते हैं, एक पार्टिकुलर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या आता है कि जो मैनेजर है वो कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है अपने मैनेजमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन से होता क्या है सर? कोऑर्डिनेशन से होता क्या है कि जो भी काम है सर, जितने भी एक्टिविटी हैं, हर एक एक्टिविटी जो मैनेजमेंट करता है ना, हर एक एक्टिविटी बिल्कुल सही ढंग से हो और गोल को अचीव कर सके। यहाँ पर डिफाइन दिया गया है। क्या डिफाइन दिया गया है? सबसे पहला यहाँ से करेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द मैनेजरियल प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन को रिगार्ड किया गया है कि हर एक मैनेजरियल प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है वो मैनेजर का प्रोसेस है। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा बेस है, ठीक है, एक बेस है और प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। जो मैनेजर है उसका पहला फंक्शन कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है, तब जाकर ही जो एक्टिविटी, जो वर्क होता है वो डन हो जाएगा। क्लियर सर? कहता आगे, नेक्स्ट कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक प्राइमरी फंक्शन होता है। इतना समझ गए? क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। तो उसमें क्या होता है सर? वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क होते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, क्योंकि अलग अलग काम होता है सबका। ठीक है। एंड देयर इज नीड टू रिलेट, और ये ज़रूरत होता है कि एक दूसरे से रिलेट करना। जैसे परचेज का डिपार्टमेंट है, ठीक है सर, जैसे मान लीजिए परचेज का डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो एक दूसरे से रिलेट करेगा तब ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट सर। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट, ये तीनों क्या है सर? ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन रिलेट अगर जब तक नहीं करेगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे सर? क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा, जो एम्प्लॉय प्रोडक्शन करेगा वही चीज़ हम सेल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सेलर बताएगा कि भैया इस तरीके का प्रोडक्शन करो, जो सेलर होगा वो बताएगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट को बनाओ, उस तरीके का प्रोडक्शन करो। अगर बताइए आप कि अगर सेलर डिपार्टमेंट का मैनेजर, जो सेलर डिपार्टमेंट का मेन हेड रहेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेन हेड रहेगा, अगर उन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आपसी भेद नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी सर? डाउन हो जाएगी। इसलिए कहता है कि हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और ये मैनेजर का पहला काम होता है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के काम, जो ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो पाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट का जो काम होगा वो जब तक एक दूसरे से रिलेट नहीं रखेंगे, मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन सर आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि मिलजुल कर रहना, और ये मैनेजर का पहला काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाए रखिए। क्लियर? आइए इसका दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ जो महान भाव प्रोफेसर हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 3-4 है। उन्होंने बताया है कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग द स्विचेबल ऑफ टास्क। यही वही चीज़ बोला है, सब अपने अपने ढंग से बोला है। यहाँ पर दूसरा में कहीं वही कहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एग्जीक्यूशन डेवलप हो जाए। तीसरा ये कहा है कि कोऑर्डिनेशन एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करा सकता है सबऑर्डिनेट का, और टाइमली कोई भी काम हो जाए। तो बस यही कहा है, इसको देख लीजिए। मेन में बेसिकली आपको डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से पहला डिफिनेशन यहाँ लिखिएगा, कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द मैनेजर प्रोसेस, इतना लिखिएगा। और उसके बाद ये लिख लीजिए लाइन कि कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटी। इतना नोट कर लीजिए, जो येलो चीज़ें है वो नोट कर लीजिए, यही इसका डिफिनेशन है।
आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं मेन क्या फीचर्स है। तो 5 फीचर देख लेंगे। आइए, ये मेन 5 फीचर्स हम देखेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन का क्या फीचर्स है। इसको फीचर बोल सकते हैं या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला क्या करता है सर, पहला करता है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल। सिंपल मैंने बताया शुरू में कि जो कोऑर्डिनेशन होता है हर एक लेवल में ज़रूरत है। सर लेवल क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझाया कि क्या होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल कौन कौन होते हैं सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जो वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता होगा, नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं आप। और इनका जो PDF, जो जितना भी PDF है सब आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, तो अभी जाकर ज्वाइन हो जाइए। PDF का जो टेलीग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, सारा चीज़ दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर, दूसरा पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मैनेजमेंट में। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट नहीं चल सकता है सही से। कैसे नहीं चलता है मैंने आपको बता दिया था। पहला पॉइंट देखेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, और साथ साथ चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट करता है कि कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। सर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो लगातार चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, बंद नहीं होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। पांचवा पॉइंट नहीं देखेंगे, छठा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग, चौथा पॉइंट देखें, छठा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। बेसिकली 5 पॉइंट देखना है। छठा पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन जिम्मेदारी होती है एक तरह से मैनेजर, हर एक मैनेजर का जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, उसके डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। क्यों बनाए रखना सर, ये भी मैंने आपको बता दिया। सातवां पॉइंट कहता है कि कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है, डेलिब्रेट मतलब होता है बिल्कुल अलग और बहुत ही ज़्यादा जरूरी, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो बेसिकली मैंने आपको 5 पॉइंट दोस्तों बताया, ठीक है। 5 पॉइंट कौन कौन है सर, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट, छठा पॉइंट एंड सातवां पॉइंट। ये 5 पॉइंट नोट कर लीजिए। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का जो मीनिंग है ये देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, ये येलो रंग से जो हेडलाइन दिया हुआ है येलो रंग से, वो आप नोट कर लीजिए। तो आज दोस्तों हम लोग ने देखा कि आखिर कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, और साथ ही साथ देखा कि कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो 5 पॉइंट देख लिया। आज के लिए इतना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारा चैप्टर 1 एंड हो चुका है, और अगर चैप्टर 1 में आकर जो भी टॉपिक छूट गया है तो आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बने रहिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आप BST का पूरा चैप्टर आप काम कर लें। यहाँ पर इस चैनल में आपको BST का पूरा चैप्टर बिल्कुल फ्री में मिलने जा रहा है। आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।